हो रही है, जाति की बात इसलिए हो रही है, जातिगत जनगणना या ये सब जो है इसकी नौटंकी इसलिए हो रही है। एक तो 500 करोड़ रुपया खर्चा होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ घोटाला-वोटाला हो जाएगा, कुछ विधायक-विधायक लोग मस्त हो जाएंगे। इसके अलावा जात पर बात होने लगेगी कि मैं ज़्यादा संख्या में हूँ, तुम कम संख्या में हो, ये वो, और जाति का ज़हर समाज में फैल जाएगा। और फैल जाएगा तो नेता लोगों को लाभ होगा। और जाति का लाभ बिहार में सबसे ज़्यादा किसको होता है? आरजेडी को होता है। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि जब ये बात होगी कि हाँ, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, तो बाकी जिसकी संख्या कम है वो संख्या बढ़ाने पर न जोर देगा। अब विश्व की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है, और इसके कारण जो है लोग क्या करेंगे, सुअर कुत्ते की तरह बच्चों को जन्म देंगे। ये वोट बैंक पॉलिसी ही है कि इन लोगों के पास डेटा हो जाए और जात पात की राजनीति इतनी ज्यादा हो जाए कि जाति का जहर समाज से कभी जाए ही नहीं। कि दुनिया में सिर्फ दो ही जाति होती है, एक अमीर और एक गरीब। जब 1990 आया तब तक जो है जाति पाति की फीलिंग समाज से खत्म हो गई, सिर्फ नेताओं ने इसको पाल पोष करके अभी तक रखा हुआ है। सपोज करिए कि मैं राजपूत हूँ, मेरे घर के एक लड़का की तो अगर प्रेम हो गया, अगर राजीव प्रताप रूढ़ी या राधा मोहन सिंह या महेश्वर सिंह के घर के लड़की से, तो वो शादी करेंगे। अगर मैं राजपूत भी हूँ तो शादी करेंगे। उनको लगेगा कि मैं गरीब जाति का हूँ तो वो क्या करेंगे कि धीरे से सेटिंग करके मेरे बचवा को मरवा देंगे। बिहार के अलावा अन्य राज्य जो है रोजगार की बात कर रहा है, दलितों की बात कर रहा है, वंचितों की बात कर रहा है, शोषितों की बात कर रहा है, लेकिन हमारा एक बिहार सरकार और बिहार राज्य है जहां पे जाति फरियाया जा रहा है। तू फल्ला जाति है, तू अहिरान है, तू बबुआन है। ये तो पहले चलता, लेकिन आजकल क्या हो गया है, सभी जाति को एगो दूगो कोड मिल गया है कि आपके जाति का ये कोड है। इसी मुद्दे पे बात करने के मेरे साथ में मौजूद है एसके पंकज सर। इनसे बात करके बताएंगे जातीय जनगणना के बारे में इनका विचार क्या है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अमजद जी। अभी मेरे आते ही आप हमसे बैठ के बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए अब मैं बता रहा हूँ जातीय जनगणना की जो आपने बात कही। देखिए पहले तो मुझे लगता है कि दुनिया में सिर्फ दो ही जाति होती है, एक अमीर और एक गरीब। आज एक दो ही जाति रह गई है, एक अमीर और एक गरीब। होना चाहिए सिर्फ मानव जाति, लेकिन है नहीं, सिर्फ अमीर और गरीब जाति है। पहले शुरू में क्या होता था कि जाति के आधार पे ही दोस्ती होता था, बहुत सारे संबंध होते थे, लोगों में भेदभाव होता था। धीरे धीरे वो समाप्त हो गया और 1990 आया तब तक जो है जाति पाति की फीलिंग समाज से खत्म हो गई। सिर्फ नेताओं ने इसको पाल पोष करके अभी तक रखा हुआ है ताकि उनको कुछ लाभ मिल जाए, राजनीतिक लाभ मिल जाए। उसके बाद शादी विवाह में था कि हाँ जाति देखा जाता था, धर्म देखा जाता था। लेकिन आज एक बात बताइए, सपोज करिए कि मैं राजपूत हूँ, मेरे घर के एक लड़का की को अगर 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 खुदा न खास्ते कोई इसको अपमान नहीं बना, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्रेम हो गया, अगर राजीव प्रताप रूढ़ी या राधा मोहन सिंह या महेश्वर सिंह के घर के लड़की से, तो वो शादी करेंगे। अगर मैं राजपूत भी हूँ तो शादी करेंगे। उनको लगेगा कि मैं गरीब जाति का हूँ तो वो क्या करेंगे कि धीरे से सेटिंग करके मेरे बचवा को मरवा देंगे। ठीक है। उसके बाद जो है मान लीजिए कि मैं यादव हूँ, मेरे घर के लड़के की शादी लालू यादव के बेटी से होगी। लालू यादव को दो बेटा था, कितना एक गरीब यादव की बेटी से शादी हुई? एक तो हुई, अमीर यादव की भी बेटी से हुई, तो जो है खून के आंसू रो रही है ऐश्वर्या। और दूसरी जो हुई वो यादव की बेटी से हुई भी नहीं, वो अमीर जाति के बेटी से हुई। अमीर जाति के थे तेजस्वी यादव, राजश्री यादव अमीर जाति के, राजश्री जो है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं भूमिहार हूं, तो क्या मेरे बेटा की शादी अखिलेश सिंह के बेटी से हो जाएगी? नहीं होगी। क्या होगी? अगर प्रेम हो गया तो क्या होगा? मेरे बेटे की हत्या हो जाएगी, कोई जानेगा भी नहीं। और दौलत और अशुक इतना ज्यादा है कि वो मतलब पुलिस वगैरह सबको मैनेज भी कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आज शादी विवाह तक में सिर्फ अमीर और गरीब दो जातियां होती हैं, तो फिर क्यों जाति की बात हो रही है? जाति की बात इसलिए हो रही है, जातिगत जनगणना या ये सब जो है इसकी नौटंकी इसलिए हो रही है। एक तो 500 करोड़ रुपया खर्चा होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ घोटाला हो जाएगा, कुछ विधायक लोग मस्त हो जाएंगे, कुछ पार्टी का बहुत सारा खर्चा होता है। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज कि इसके अलावा जात पर बात होने लगेगी कि मैं ज्यादा संख्या में हूँ, तुम कम संख्या में हो, ये वो, और जाति का जहर समाज में फैल जाएगा। और फैल जाएगा तो नेता लोगों को लाभ होगा। और जाति का लाभ बिहार में सबसे ज्यादा किसको होता है? आरजेडी को होता है। जैसे धर्म का लाभ बीजेपी को होता है, जाति का लाभ आरजेडी को होता है। तो जाति पर बातचीत होने लगेगी शुरू। दूसरा क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि जब ये बात होगी कि हाँ जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, तो बाकी जिसकी संख्या कम है वो संख्या बढ़ाने पर न जोर देगा। अब विश्व की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है। और लोग क्या करेंगे कि लोग सोचेंगे कि भाई मेरा जात तो 5% है, फलाना जात 20% है, तो क्यों ना हम जल्दी से 8% हो जाए।
और इसके कारण जो है लोग क्या करेंगे, सुअर कुत्ते की तरह बच्चों को जन्म देंगे, और ये कहीं से अच्छी स्थिति नहीं है, ये घातक स्थिति है। लेकिन नेताओं को घातक स्थिति से ही लेना देना है, क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां इस पे सेंकी जाती हैं, यही बात। कहने का मतलब है कि जातीय जनगणना से कहीं ऐसा ना हो कि किस इलाके में, किस क्षेत्र में किस जाति की संख्या ज्यादा है, उस क्षेत्र में उसी जाति के नेताओं को उतारा जाए ताकि वोट लेने में आसानी हो जाए। देखिए, ये सब वोट बैंक पॉलिसी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ये वोट बैंक पॉलिसी ही है कि इन लोगों के पास डेटा हो जाए और जात पात की राजनीति इतनी ज्यादा हो जाए कि जाति का जहर समाज से कभी जाए ही नहीं। सर, बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ सरकारें जो है कहीं न कहीं युवाओं की बात करता है, युवाओं के रोजगार की बात करता है, उद्योग लगाने की बात करता है, लेकिन बिहार सरकार को ऐसी क्या मतलब मानसिकता आ गई कि रोजगार पे बात नहीं करती है, युवा पे बात नहीं करती है, और ये जाति जनगणना करती है? इसके लिए देखिए, मैं उस समय से नेताओं को गलत कर रहा हूँ, लेकिन नेता जो है होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्शन फैक्ट्री जनता ही होती है। जब हम वोटे जात पर देते हैं तो फिर हम कैसे मानते हैं कि नेता के विकास करेगा? विकास किए थे, जनता की सेवा किए थे पप्पू यादव, सांसदी में हार गए, बाद में विधायकी तक में हार गए। जब दुख आता है तो कौन सबसे ज्यादा नेता आता है? मधेपुरा से चल के मोतिहारी में एक भी मर्डर होता है तो पप्पू यादव पहुंच जाते हैं। कई बार आपने देखा है कि हमारे राधा मोहन जी जो है वो पहुंचे हो, कई बार आपने देखा है बगल से राजीव प्रताप रूढ़ी आ गए हो, लेकिन जीत तो यही लोग रहे हैं, जीत तो नहीं रहे हैं पप्पू यादव। तो फिर लोग क्यों? अनिकेत रंजन है, इतना बढ़िया नेता है, खड़े हुए थे सांसद के चुनाव में, नहीं जीते, हार गए, बुरी तरह से हार गए। आज दुखों में लोगों के कौन खड़ा होता है? किसी को एक बोतल, एक यूनिट ब्लड की जरूरत होती है तो अनिकेत रंजन आता है, कि राधा मोहन सिंह आते हैं, कि राजीव प्रताप रूढ़ी आते हैं, रंजीत गिरी आते हैं, ये लोग आते हैं, रंजीत गिरी आते हैं, अनिकेत रंजन आते हैं, मनीष कश्यप आते हैं, अमजद जी आते हैं, ये लोग आते हैं। लेकिन लोग वोट किसको देता है? वोट देता है जात पात पर, धर्म पर, और पार्टी का चेहरा देख करके। पार्टी के झंडा ढोआ, अंधभक्त और चमचे जो है इस समाज के लिए बड़ी खतरनाक। जाति, पार्टी और धर्म छोड़ करके जब आप वोट दीजिएगा, व्यक्तिगत छवि पर वोट दीजिएगा, तो व्यक्ति चुनाव जीतेगा और साथ साथ देश भी चुनाव जीतेगा। लेकिन जब तक आप पार्टी, जाति और धर्म के आधार पर दीजिएगा तो धर्म जीतेगा, जाति जीतेगी, पार्टी जीतेगी और देश चुनाव हार जाएगा। जातीय जनगणना कितना सही और कितना गलत? मैंने पहले भी बोल दिया, कंप्लीटली गलत है। और आप देखिएगा इसका इतना दुष्प्रभाव होने वाला है समाज पे कि जिसको सोच के भी मैं मतलब लगता है कि रूह कांप जाने वाली बात होती है। इतना ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होने लगेगी और हमेशा जात पात पर बात होगी। और मुझे तो डर है कि जितने भी मेरे दलित भाई हैं जिनके साथ आज भी मैं खाना खाता हूं बैठ के, रोज दोपहर का लंच उनके साथ शेयर करता हूं, कहीं ऐसा ना उनके दिमाग में जहर डाल दिया जाए कि वो सोचेगा कि भाई ये आदमी जो है दूसरे जात का है, मैं दूसरे जात का हूँ, हमेशा शुरू से सताया है। अब वो ये भूल जाएगा कि आज मेरे साथ लंच किया है शेयर। वो देखिए, कल सुबह तक जो रहीम काका रामलाल की पोती को डेयरी मिल्क ले आकर के खिलाए थे, उस पेट में उस बेटी के जो है डेयरी मिल्क अभी घुला भी नहीं था, तब तक शाम में दंगा हुआ और उसी रहीम चाचा ने उस रामलाल की पोती को चाकू मार के और वो डेयरी मिल्क पेट से निकाल लिया। और कल सुबह तक जो रामलाल रहीम चाचा के पोता को कंधे पर उठा रहे थे, शाम में दंगा हुआ तो वही रहीम चाचा उस रामलाल के पोते का कंधा काट दिए। ये दंगा इतना गंदा चीज होता है और ये जात पात की और धर्म की फीलिंग्स इतनी गंदी होती है कि जब तक इस देश में जात पात रहेगा और धर्म रहेगा, इस देश का कभी विकास नहीं हो पाएगा, कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए हाथ जोड़ के मैं सबसे विनती करता हूँ कि हर व्यक्ति को, हिंदू मुसलमान या ऊंची जात या छोटी जात या दलित ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय में न बट करके और इंसान रहना चाहिए। मतलब न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। सर, लास्ट में ये बताइए, जब जातीय जनगणना वास्तव में गलत था तो फिर 500 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत क्या थी? देश में नेता लोग सही कब करता है? नेताओं के बारे में कहा जाता, कुछ भी हो सकता था, वही तो मैं नेताओं के बारे में वो एक किसी शायर ने कहा था ना कि मेरी गली का एक नेता कहीं खो गया है, जरा पता करना कहीं आदमी तो नहीं हो गया है। अच्छा। अगर अगर आप आदमी है ना तो 3 महीने में नेता बन जाइएगा, लेकिन अगर एक बार नेता बन गए तो 3 जन्म में आप आदमी नहीं बन। फिर से बोलिएगा सर श्लोक को जो आपने बोला। वो तो थोड़ा सा और रफ है, हम एक लाइन डिलीट करके बोलिए सर। मेरे गली का एक नेता कहीं खो गया है, जरा पता करना कहीं साला आदमी तो नहीं हो गया है। साला मैंने डिलीट कर लिया था, ठीक है। एक नेता कहीं आदमी तो नहीं हो गया, सर का कहना है। सर का श्लोक आपने सुना। फिलहाल आप सभी जातीय जनगणना के ऊपर आप सभी का विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और सही अपडेट पाने के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय बिहार।